subscribers, this is the part 8 of the video Bills of Exchange. Our today's topic is dishonor of a bill. Dishonor of a bill means refusal by the drawee to either accept the bill or fail to make the payment of a bill on a due date. It means drawee जो है इसमें रिफ्यूज़ करता है बिल को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर वो फेल हो जाता है पेमेंट करने के लिए ड्यू डेट पर. इस केस में क्या होता है, बिल जो होता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो डिसऑनर हो जाता है. When a bill is dishonored, entries relating to it are passed both in the books of drawer and drawee. On a dishonor of a bill, the nature of entry so made depend upon the fact whether it is kept by the drawer with himself or discounted with the bank or endorsed to a creditor or sent to bank for collection. Different entries are made in each cases. इट मीन्स जो हम जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो एंट्रीज़ जो हैं वो दोनों की बुक्स में होंगी, ड्रॉर और ड्रॉई की बुक में. चाहे वो कोई भी केस में हो, चाहे एंट्री का जो नेचर है वो कोई भी हो. मीन्स ड्रॉर ने अगर वो बिल डिस्काउंट करा दिया है, एंडोर्स कर दिया है अपने क्रेडिटर को, या बिल सेंट फॉर कलेक्शन हो गया है, केस कोई भी हो, एंट्री जो डिसऑनर की है वो हर केस में ड्रॉर की बुक में और ड्रॉई की बुक में एंट्री होगी. बस ये है डिफरेंस, ये है कि हर केस में एंट्रीज़ जो हैं अलग अलग होंगी. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हेन द बिल इज़ रिटेन्ड बाय द ड्रॉर टिल मैच्योरिटी एंड डिसऑनर्ड. इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इसका. सपोज करते हैं एक्स ड्रॉर है एंड वाई ड्रॉई है, तो उस केस में एक्स जो है बिल डिसऑनर की एंट्री करेगा वाई डेबिट टू बी आर अकाउंट और वाई एंट्री करेगा बी पी अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट. अब यहाँ पर एक नया वर्ड आता है, वो होता है नोटिंग चार्जेस. व्हेन एक्स पेज नोटिंग चार्जेस, जब एक्स जो है नोटिंग चार्जेस पे करता है. अब नोटिंग चार्जेस होता क्या है, नोटिंग चार्जेस होता है कि व्हेन अ बिल इज़ डिसऑनर्ड द ड्रॉर ऑफ the bill has to get it noted from the notary public, and this noting is testimony to the fact that bill has been dishonored, and notary public charges a fees for this purpose called as noting charges. It means जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो ड्रॉर को नोटरी पब्लिक के पास जाकर इसको नोटेड कराना पड़ता है कि बिल डिसऑनर्ड हो गया है, और नोटरी पब्लिक जो है वो फ़ीस चार्ज करता है इस पर्पज़ के लिए, और उस फीस चार्ज को हम कहते हैं यहाँ पे नोटिंग चार्जेस. तो नोटिंग चार्जेस की अगर ड्रॉर यहाँ पे पेड कर रहा है तो वो एंट्री करेगा वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर वो नोटिंग चार्जेस पेड कर रहा है वाई के बिहाफ पर, और वाई यहाँ पे एंट्री करेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट. अब तीसरी एंट्री ये होगी, यूजुअली अ कंपाउंड एंट्री इज़ पास्ड फॉर द टू एंट्रीज पास्ड अबव. मोस्टली क्या होता है, जो ऊपर की दो एंट्रीज़ हैं इसके हम कंपाउंड एंट्री करते हैं. इसकी कंपाउंड एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट बी आर अकाउंट टू कैश अकाउंट. ये बिल डिसऑनर्ड की और नोटिंग चार्जेस पेड की एंट्री हो गई. और ड्रॉई कंपाउंड एंट्री कर सकता है बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स. ये हो गई कंपाउंड एंट्री की. सो दीज आर द टू एंट्रीज इन द केस व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉर टिल मैच्योरिटी एंड इज डिसऑनर्ड. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. एग्जाम्पल है 1 जनवरी 1994 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹15,000. एक्स ने गुड्स सोल्ड करा है वाई को 15,000 का, और इमीडिएटली फ्रॉम वाई ₹5,000 इन कैश. मीन्स तुरंत उसको कैश रिसीव्ड हुआ 5,000 का, और उसी सेम डेट पर उसने बिल ड्यू करा है वाई पर 3 मंथ्स के लिए फॉर द बैलेंस अमाउंट, एंड द बिल इज़ ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई. वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया, बट बिल क्या हो गया, बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, एंड एक्स पेड ₹25 एज नोटिंग चार्जेस, एंड 10 days लेटर वाई पेज द अमाउंट ड्यू टू एक्स. मीन्स वो बिल जो है डिसऑनर्ड हो गया और एक्स ने ₹25 नोटिंग चार्जेस पेड करे हैं, और 10 दिन के बाद वाई ने जो है वो अमाउंट पेड कर दिया एक्स को. अब इसकी हम जनरल एंट्रीज देखते हैं दोनों की बुक्स में, एक्स की बुक में और वाई की बुक में. एक्स यहाँ पे ड्रॉर हो गया एंड वाई ड्रॉई हो गया. अब एक्स जो है सबसे पहले सेल की एंट्री करेगा 1 जनवरी 1994 को, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 15,000. फिर उसको 5,000 का कैश रिसीव्ड हुआ था, तो 1 जनवरी को ही वो रिसीव्ड हुआ था, तो उसी दिन एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू वाई ऑफ 5,000. अब तीसरी एंट्री होगी एक्स की बुक में बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई.
बिल एक्सेप्टेंस के लिए 10,000 रुपीज़ बैलेंस बचा था। उसके बाद अब डिसऑनर हुआ है बिल, तो यहाँ पर अप्रैल 4 आएगी ड्यू डेट। वाई डेबिट टू BR अकाउंट टू कैश अकाउंट। BR हमारा 10,000 का था, नोटिंग चार्जेस 25 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट वाई के अकाउंट में हम लिखेंगे 10,025 रुपीज़। अब इसके 10 डेज़ बाद, अप्रैल 4 से 10 डेज़ बाद में अगर हम डेट देखेंगे वो पड़ेगी आपकी अप्रैल 14। उस दिन वाई ने हमें कैश दिया है तो हमें कैश रिसीव्ड हुआ, तो हम अमाउंट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू वाई 10,025 रुपीज़। अब ऐसे ही वाई की बुक्स में हम एंट्री देखते हैं। सबसे पहले उसने परचेजेस की एंट्री करी है, उसके बाद कैश पेड की करी है, फिर BP एक्सेप्टेंस की करी है उसने, फिर उसके बाद डिसऑनर की। BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू X, और वैसे ही फिर उसने कैश पेमेंट की भी एंट्री कर दी है अप्रैल 14 की, X अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जो है मैंने जैसे कि बताया अलग अलग केसेस में डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी। जैसे कि इस केस में कि इन केस द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इज़ डिसऑनर्ड, मीन्स हम ड्रॉअर ने बिल को डिस्काउंट करा लिया था बैंक के पास, बट वो बिल जो है डिसऑनर्ड हो गया है। उस केस में हम जनरल एंट्री करेंगे X, यानी कि ड्रॉअर एंट्री करेगा वाई डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब उसमें अमाउंट ऑफ बिल भी प्लस रहेगा, प्लस नोटिंग चार्जेस भी ऐड रहेगा, और ड्रॉई वही सेम एंट्री करेगा जो रिटेन्ड में था, मीन्स BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट। ड्रॉइंग में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि व्हेन द बिल एंडोर्स टू अ थर्ड पार्टी इज डिसऑनर्ड। इस केस में एंट्री होगी, हम तीनों के केस में देखते हैं, हम एंडोर्सी के बुक्स में भी देखेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं X ड्रॉअर है, Y ड्रॉई एंड Z इज एंडोर्सी। तो X एंट्री करेगा Y डेबिट टू Z, और अमाउंट ऑफ द बिल भी इसमें आएगा, नोटिंग चार्जेस भी आएगा, और ड्रॉई की वही सेम एंट्री होगी जो हम स्टार्टिंग से डिसऑनर की एंट्री देख रहे हैं। और एंडोर्सी में हो जाएगा हमारा X डेबिट टू BR अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसमें भी वो BR का अमाउंट भी ऐड करेगा और प्लस नोटिंग चार्जेस का वो कैश अकाउंट में डालेगा। सो subscribers, this is the end of the chapter bills of exchange. Hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.